अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। आज हम बात करेंगे दोस्तों अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जो आजकल कशीदगी जारी है, इसका सबब आखिर क्या है? ये किस वजह से इतने हालात ख़राब हो गए हैं? हालात दोस्तों इस तरह ख़राब हुए कि पाकिस्तान ने वहाँ पे स्ट्राइक किए, एयरफोर्स के ज़रिए वहाँ पे बमबारी की, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी इदारों के मुताबिक कि वहाँ पे टीटीपी के लोग थे, वो हमने मार दिए। जबकि वहाँ का लोकल मीडिया अफ़गानिस्तान का और इंटरनेशनल मीडिया वो ये कहता है कि इसमें तमाम सिविलियन मारे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद औरतों और मासूम बच्चों की है। बेगुनाह लोग थे जो मारे गए हैं। तो इस वजह से बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक अभी पहुँची। आपके सामने ये सारे हालात। तो दोस्तों अभी भी हमने अगर होश के नाखून ना लिए तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। दोस्तों कोशिश दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला किसी मुसलमान के हाथों मुसलमान का खून बहने से रोके। तो जो हो रहा है इसका कसूरवार कौन है, ये एक सवाल है। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसा कि आजकल आप मीडिया पे पाकिस्तानी मीडिया पे देख रहे होंगे कि जी बड़े कह के लगा के और जी हमने ये कर दिया, और हमने तो उनके पास जहाज़ भी नहीं है, ये है वो है, हम तो उनको तुन के रख देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अल्लाह की ज़ात से डरो यारा, खुदा का खौफ रखो। तकब्बुर अल्लाह की ज़ात को भी नापसंद है। और तुम लोग इधर बैठ के टीवी पे सियासतदान ये तो जलते हुए पे पेट्रोल फेंकने वाला काम कर रहे हैं, ऐसे बयानात दे के कि जी हमने घुस कर मारा है, जो इंडिया की पॉलिसी है। साथ ये भी कह रहे हैं जो इंडिया की पॉलिसी है कि घुस कर मारना, वो वाली पॉलिसी हमने अपना ली है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आज से पहले जो हम डिनाई करते रहे हैं कि इंडिया ने कोई स्ट्राइक की है, यानी कि जो भी गुस्से हैं नहीं गुस्से, हम तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि हरगिज़ नहीं वो नहीं आए। तो अभी हम खुद ही बैठ के इधर ये डिस्कशन कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि जी जो इंडिया की पॉलिसी है घुस कर मारना, वही हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो कोई होश के नाखून लो यारा। तुम लोग सियासतदान बढ़ गए हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन पढ़े लिखे अनपढ़ जहल लोग हो। बात करने की तुम लोगों को तमीज़ नहीं है। बात करते हैं वो भी अपने मुसलमान भाइयों के साथ। वो ऐसी कौम है ना उनकी तारीख है, ना मैं क्या नाम है तालिबान की हिमायत कर रहा हूँ ना आर्मी की। मैं एक न्यूट्रल बात कह रहा हूँ। उनकी एक मैं जो ग्राउंड रियलिटी है ना, इसके ऊपर आके बात कर रहा हूँ मौजूदा सूरत पे। तो जो तालिबान है ना, उनकी एक हिस्ट्री है। उनका बाप मरेगा, आगे बेटा लड़ेगा, वो मरेगा, आगे उसका बेटा लड़ेगा। ये नस्ल दर नस्ल चलने वाला उनके पास सिलसिला है। रशियन को उन्होंने नहीं छोड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अमेरिका बहादुर आया था ना, क्या असर हुआ? 20 साल आखिर पे कैसे गया है सब ही जानते हैं, कितनी इज्जत अफसाई के साथ गया है। ठीक है, तो जब वो नहीं टिक सके 20-20 साल इतने इतने टाइम लगा के, तो हम ही अपने मुसलमान भाइयों के साथ जो बस मसला बातचीत से हल हो सकता है, और बातचीत से हम हल करने के बजाय उसको ताकत के ज़ोर पे करना चाहते हैं, तो वो मसले कभी हल नहीं होते। जंगों का आखिरी हल जो होता है ना, वो बातचीत ही होता है। तो इसलिए अभी भी टाइम है, होश के नाखून पाकिस्तान ले। और तालिबान से भी गुजारिश है कि वो भी लचक दिखाएं, सब्र का मुजाहरा करें। क्योंकि देखा जाए ना तो जो मीडिया पेश कर रहा है इख्वान और दूसरा इंटरनेशनल, तो तो वो यही कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान ने ज़्यादती की है जो स्ट्राइक करके, जो मासूम बच्चे मारे गए, जो बेगुनाह औरतें मारी गई। क्या कसूर था उनका? अगर आते हैं हेरा तो उनको आने से रोको, अगर आ गया तो इधर पकड़ो। ये तो कोई ना कि उनके घरों पे बमबारी की या जो भी किया, बच्चे मार दिए, औरतें मार दी, और बड़े फताना अंदाज में टीवी पे बैठ के सियासतदान हमारे बोलते हैं जी तुन के रख दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए इंसान को। वक्त पलटते, अल्लाह अकबर, अल्फाज भी अभी साथ नहीं दे रहे, क्या कहूँ। बस इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला इन सब को हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, अपने दीन पे चलने वाला बनाए, और हमें भी हक सच के साथ
खड़ा होने वाला बनाए। जो भी हक सच पे अल्लाह ताला हमें उसकी तरफ राग़िब कर दे। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। या अल्लाह शहादत की ज़िंदगी, शहादत की मौत अता फरमाना, मरते टाइम ज़ुबान पे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द जारी व सारी हो। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहुल खैर।